मुझे मालूम हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ कश्मीर में दफन हैं। जीसस के अनुयायी उन्हें किंग ऑफ जूस कहने लगे। ऐसी कई बातों की वजह से 31 से 33 एडी के बीच उन्हें क्रूसीफाई किया गया और उसी दिन शाम उन्हें नीचे उतारकर टॉम में रख दिया। जब इसनी दोस्तों ने टॉम में से जीसस को निकाला तब वो बेहोश मगर जिंदा थे। लगभग 6 महीने ठीक होने के बाद जीसस वापस भारत में कश्मीर आए। जीसस को कश्मीर आने के बाद सब लोग उन्हें ईसा नाम से जानने लगे, जिसका मतलब जीसस होता है। जीसस एक ऐसे पैगंबर है जिनकी शादी नहीं हुई और उनका उल्लेख कुरान के 93 वर्ष में पाया जाता है। लगभग 85 साल की उम्र में जीसस का श्रीनगर के क्यानर डिस्ट्रिक्ट में निधन हुआ। क्या यीशु मसीह का कब्र भारत में कश्मीर के रोजबल नाम के जगह में मौजूद है? आजकल जब आप YouTube ओपन करते हो तो आपको लगातार मसीहत के विरोध बात करने वाले हजारों वीडियो मिल जाएंगे। उसमें से एक झूठा बयान जो बार बार प्रस्तुत किया जा रहा है कि यीशु मसीह भारत में आकर गुरुओं से संतों से शिक्षा पाई। यीशु मसीह के 13वें उम्र से लेकर 30वें उम्र तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि यीशु भारत में आए। इस बयान का खंडन हमने कई बार किया था, लेकिन लगातार वीडियोस अपलोड होते जा रहे हैं, इसलिए एक बार फिर से मैं डिस्क्रिप्शन में इस बयान को खंडन करने वाला वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आप जरूर देखिए। लेकिन इस वीडियो में हम एक और मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। क्या यीशु मसीह का क्रूस पे मृत्यु नहीं हुआ? क्या क्रूस से बचकर यीशु भागकर भारत आए और भारत में कश्मीर में उन्होंने थोड़े समय के लिए अपने जीवन को जिया, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हुई और आज उनका कब्र कश्मीर में रोजबल नाम के जगह पे है? क्या ये ऐतिहासिक तौर पर साबित किया जा सकता है? सवाल सिंपल है, क्या यीशु मसीह का कब्र कश्मीर में है? यीशु का क्रूस पे मरना, उनको दफनाया जाना, उनका तीसरे दिन पुनरुत्थान होना, ये ऐतिहासिक तौर पर कई सारे लेखकों ने स्कॉलरली किताबें लिखी हैं और इन बातों को साबित किए हैं। लेकिन एक मिनट के लिए सारे बातों को साइड में रखते हैं और इस मुद्दे पे बात करते हैं, क्या वाकई में कश्मीर में यीशु का कब्र है? लेकिन ये कश्मीर में यीशु का कब्र आने का थियोरी, ये कॉन्स्पिरेसी या फिर ये मुद्दा किसने शुरू किया, ये जानना बहुत जरूरी है। जब आप उस थियोरी के फाउंडर के बारे में जानेंगे या फिर इस मुद्दे को शुरू करने वाले व्यक्ति के बारे में जानेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि ये थियोरी केवल थियोरी है, सच्चाई नहीं बल्कि एक सफेद झूठ है। तो इस मुद्दे को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन है? उनका नाम है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। ये व्यक्ति मुसलमानों के कम्युनिटी में एक सेक्ट है जिसे अहमदिया मुसलमान कहा जाता है। तो ये अहमदिया मुसलमान सेक्ट के फाउंडर हैं। इन्होंने 1899 में यानी कि 1899 वर्ष में उन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किताब लिखा था, मसीह हिंदुस्तान में, यानी कि यीशु इंडिया में। इस किताब के जरिए उन्होंने ये दावा किया या फिर ये आर्ग्यू किया कि यीशु मसीह क्रूस से बचकर भारत आए थे, भारत में उन्होंने जीवन जिया, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हुई, फिर उनका कब्र जो है आज रोजबल कश्मीर में है। अब ये जो किताब के बाद उनके फॉलोअर्स भी लगातार जो है इस बातों को उनके लेख के माध्यम से फैला रहे थे। मैं एक मिनट के लिए सोच रहा था कि ये क्यों कहा होगा उन्होंने, क्यों ये बातों को फैलाया होगा। फिर मेरे यहां पर एक घंटी बजी और मुझे पता चला कि एक मिनट, ये तो एक मुस्लिम है, तो ये मुस्लिम है तो ये जीसस के बारे में सुने होंगे। अगर ये जीसस के बारे में सुने हैं तो कहां से सुने होंगे? कुरान से। अच्छा, तो जब कुरान की तरफ चलते हैं तो कुरान का सूरह 4 आयत नंबर 157 एक बहुत बड़ा हिंट देता है कि कहां से इस व्यक्ति का थॉट इन्फ्लुएंस हुआ होगा। जब इस आयत को आप पढ़ते हैं, सूरह 4 आयत नंबर 157 को जब आप पढ़ते हैं, इसमें पता चलता है कि इसमें लिखा है कि यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, वो मरे नहीं, बस लोगों को ऐसा दिखाई दिया। तो अब पता चल रहा है कि क्यों यीशु मसीह को क्रूस पे ये लोग मरने नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में सूरह 4 आयत नंबर 157 के हिसाब से यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरे? इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए और चेक करिए क्या वाकई में यीशु मसीह का मृत्यु
और क्रूज पे चढ़ना गलत है इस आयत के आधार पर। लेकिन चलिए मुद्दे पे लौटते हैं। अब इस बात को जब मैं स्टडी कर रहा था तो ये कनेक्शन थोड़ा मुझे मिला, लेकिन जब मैं और थोड़ा स्टडी करने लगा तो मैंने बोला कि नहीं यहाँ पर और भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। जब इस व्यक्ति के बारे में स्टडी करने लगा तो मुझे पता चला कि इस व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया जो कौम है या सेक्ट है या फिर एक कम्युनिटी है, अहमदिया कम्युनिटी, इस कम्युनिटी को बहुत सारे मेजर मुस्लिम सेक्ट जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कुरान में साफ अल्फाज में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और आखिरी रसूल भी है। लेकिन ये लोग कहते हैं मिर्जा गुलाम कादियान वो भी एक नबी है, उनके ऊपर रिसालत नहीं लेकिन वो भी नबी है। तो जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और रसूल होने से इनकार करता है तो वो इस्लाम के दायरे के बाहर है। कई जगहों पर अहमदियों को काफिर कहा जाता है, उन्हें हज जाने का भी अनुमति नहीं है, यानी कि मक्का जाने का अनुमति नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अहमदिया को मक्का जाने की इजाजत क्यों नहीं होती? तो हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं ना, तो हमें लोग कभी काफिर कहते हैं। तो ये तो जो गवर्नमेंट है ना वहाँ की, उन्होंने जुल्म करते हैं हमारे पे, जाने की इजाजत नहीं देते बहैसियत अहमदी। लेकिन ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप इस व्यक्ति के रूहानी खजाइन नाम के किताब को पढ़ेंगे, जो इनका लेक्चर है, उनके वॉल्यूम्स को जब आप पढ़ेंगे तब आपको बहुत ही शॉकिंग बातें देखने को मिलेगा। 2 पॉइंट मैं बताता हूं। पहला शॉकिंग तो है ही, लेकिन जो दूसरा शॉकिंग पॉइंट मैं बताऊंगा वो उनके लिए शॉकिंग है जो यीशु का कब्र कश्मीर में है, इस दावा को उठाकर ये क्रिश्चियंस को परेशान करते हैं। जो हिंदुत्व इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो वीडियो बना बनाकर बोल रहे हैं कि तुम्हारा यीशु का कब्र कश्मीर में, कश्मीर में। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो उनके लिए भी झटका लगेगा और उनके लिए भी डेंजर है। तो जो मैंने लेख बताया था इस व्यक्ति का, उस लेख में वो ये क्लियरली साफ साफ कहते हैं कि मोहम्मद जो पैगंबर है इस्लाम के वो आखिरी नहीं है। इनका दावा यह है कि ये भी एक पैगंबर हैं जो कि इस्लाम के मेजर सेक्ट यानी कि कौम के विचारधारा के खिलाफ है, जो मानते हैं कि मोहम्मद ही आखिरी नबी हैं। ये कहते हैं कि जिस प्रकार मोहम्मद को भेजा गया था, जिस प्रकार यीशु को भेजा गया था, मैं भी जो है एक नबी हूं। पाप के बारे में लोगों को मैं वार्निंग देने के लिए आया हूं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने अपने रूहानी खजाइन में ये बताया कि यीशु मसीह का जो मृत्यु हुआ, यीशु मसीह का जो कब्र है, उसके बाद वो जो व्यक्ति आए हैं वो कोई और नहीं, वो यीशु हैं। और उन्होंने उसके लिए बहुत सारी बातें बताई हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिंक दे देता हूं, आप पढ़ लीजिए, जिसमें वो कहते हैं कि जिस प्रकार एलिया वापस से आने वाले थे पर एलिया नहीं आए थे, जॉन द बैप्टिस्ट आए थे, ठीक उसी प्रकार जैसे यीशु मसीह रिटर्न आने वाले, यीशु मसीह रिटर्न नहीं आएंगे और यीशु मसीह के बदले जो है ये व्यक्ति कादियानी आए थे करके उनका दावा है। तो ये पहली बात है जहां पर हमें क्लियरली पता चल जाता है कि क्यों जबरदस्ती ये कादियानी जो है कश्मीर में यीशु का कब्र रखने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो और उनके फॉलोअर्स ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जो यीशु मसीह होकर चले गए थे उनका वापस से जो है, जिस प्रकार एलिया आने का दावा किया था, यीशु मसीह आने का दावा कर रहे हैं और उसकी पूर्ति जो है ये व्यक्ति यानी कि मिर्जा कादियानी जो है पूरा कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो मिर्जा कादियानी अपने आप को मसीह साबित करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो मसीह जो रियल मसीह है उसको कश्मीर लेकर आ गए। और बाइबल आपको क्लियरली कहती है कि अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग आकर कहेंगे मैं ही मसीह हूं, मैं ही मसीह हूं। तो उनमें से ये भी एक व्यक्ति है जिन्होंने अपने आप को मसीह कहा था उनके रूहानी खजाइन किताब में। न केवल इतना, अब ये जो झटका है ये हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए है या फिर उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए जो ऐसे ऐसे क्लिप्स उठा उठा कर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि यीशु का कब्र कश्मीर में है। अगर आप जिद करते हैं यीशु का कब्र कश्मीर में है, अगर मैं 1 मिनट के लिए इस बात को मानने लगूं, मैं मानूंगा नहीं, ऐतिहासिक तौर पर यह बेबुनियाद है, यूनानिमसली सारे स्कॉलर्स इस बात को बेबुनियाद कहते हैं, लेकिन मान लेते हैं, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि यीशु का कब्र कश्मीर में है, तो ये व्यक्ति जिन्होंने ये बात को शुरू किया, ये बात को फैलाया, उन्होंने अपने उसी लेख में, उसी लेक्चर्स में ये भी कहते हैं कि वो कृष्ण के अवतार हैं, वो राजा कृष्ण है। तो मेरे हिंदू भाई बहनों से ये सवाल है, क्या आप इस बात को भी मानने के लिए रेडी हैं कि ये जो व्यक्ति है मिर्जा कादियानी आपके कृष्ण के अवतार हैं? अगर हैं तो आप उनको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं, ये बात को हम इनकार करते हैं, ये कृष्ण नहीं हो सकते हैं।
यानी कि आप मसीहत को तौलने के लिए एक मापदंड और अपने विश्वास को तौलने के लिए एक मापदंड लेकर जा रहे हो। तो प्लीज जब भी आप कोई सोर्स कोट करते हो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है कि वो सोर्स कितना ऑथेंटिक है, आपके ऊपर कितना बैकफायर कर सकता है। न केवल इतना, मैं आपको और 3 मुख्य बात बताना चाहता हूं जिसे सुनकर आप मान जाएंगे कि यह थियोरी बेबुनियाद है। सबसे पहला, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाना। यीशु मसीह को डायरेक्टली लेकर जाकर क्रूस पे नहीं मार दिया गया। क्रूसिफिक्शन का एक प्रोसेस होता है, यानी कि एक व्यक्ति को क्रूस पे मारने से पहले उसको पहले ही मारा जाता है, उसके हाथ को बांधकर फ्लॉगिंग किए जाते हैं, चाबुक चलाया जाता है। और यीशु मसीह के केस में भी ये हुआ। इसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स भी हैं इस बात को इनकार करते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस पे मृत्यु नहीं हुआ होगा। तो मैंने साइंटिफिक तरीके से और हिस्टोरिकल तरीके से इसको साबित किया है कि यीशु मसीह का मृत्यु होना अनिवार्य था, क्योंकि जिस प्रकार से यीशु मसीह के ऊपर चाबुक चलाया गया, उनको कांटों का मुकुट लगाया गया, उनको कील लगाए गए, इसमें उनका मृत्यु होना अनिवार्य था, जिसके बारे में डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पॉइंट यहां पर यह है कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने से पहले उनको जिस तरीके से मारा गया था और क्रूस पर जिस तरीके से उनको लटकाया गया था, इससे साफ साबित होता है कि उनकी मृत्यु हुई होगी। अगर यीशु मसीह की मृत्यु हुई होगी तो उनका कश्मीर आना संभव नहीं है। चलिए एक सेकंड के लिए ये भी मान लेते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस पे मृत्यु नहीं हुआ, जैसे कि शबीर अली जैसे लोग कहते हैं कि वो मरे नहीं थी, अनकॉन्शियस हो गए थे। अगर वो अनकॉन्शियस थे या फिर सूली में उनके जगह पे किसी और को चढ़ाया, कोई भी थियरियां मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं उसको मानता हूं। अब यहां पर और बड़ा प्रॉब्लम देखिए, मान लीजिए यीशु मसीह उस क्रूस से बचकर भाग निकले, ठीक है, वो वहां से भाग कर गए कहां पर, इंडिया, कश्मीर पहुंचे, ठीक है। लेकिन जब आप बिब्लिकल इवेंट्स को पढ़ते हैं, जब आप हिस्टोरिकल इवेंट्स को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो क्रूसिफिक्शन का यानी कि क्रूस पे चढ़ाने का जो घटना हुआ, उसके तीसरे दिन बाद यीशु मसीह लोगों को वापस दिखाई देने लगे। इसके बहुत सारे आई विटनेस अकाउंट है। मरियम ने देखा, चेलों ने देखा, ऊपर के कमरे में देखा, रास्ते में 2 चेलों ने देखा, फिर उसके बाद पौलुस कहते हैं कि 500 से भी अधिक लोगों ने देखा। पौलुस ने देखा। एक मिनट, अगर यीशु क्रूस से बचकर भाग गए और इंडिया के तरफ आए, कश्मीर के तरफ आए, तो तीसरे दिन वहां पर मीलों दूर उनको कैसे दिखाई दिए? अगर मान लीजिए दिखाई भी दिए, कोई चमत्कार हो गया कि यीशु मसीह के पास उस टाइम पे पुष्पक विमान था जिससे वो उस जगह पे जो है गोलगोथा पर्वत से लेकर उड़कर जो है फटाक से 3 दिन में कश्मीर आ गए, फिर वहां पर 3 दिन में वापस से वहां पर चले गए, लोगों को दर्शन दिया, फिर उसके बाद वहां से उसी पुष्पक विमान को लेकर वो कश्मीर में आ गए, वहीं पर जीने लग गए। ये कैसा लॉजिक है? तो वहां का आई विटनेस अकाउंट क्लियरली साबित करता है कि क्रूस पे चढ़ाते वक्त उन्होंने यीशु को देखा और तीसरे दिन भी यीशु को देखा। तीसरे दिन के बाद भी कई समय तक यीशु मसीह को वहां पर देखा जा रहा था। तो कश्मीर आकर बसना, जीना, मरना, ये बिल्कुल बेबुनियाद और बहुत ही गंदा हिस्ट्री है। जिसने भी लिखा है उसको देखकर हंसी ही आती है। और लास्ट पॉइंट मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर यीशु मसीह कश्मीर आ गए थे उनके सारे चेलों को छोड़कर, तो ये चेले, उनके अंदर ऐसा क्या सोच आ गया था जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बदल गई। एक चेले को उल्टा मार दिया गया, किसी को पथराव किया गया, किसी को काटा गया। ऐसे शुरुआत की कलीसिया अपने आप को सैक्रिफाइस कर रही है। रोम के साम्राज्य में लोग अपने आप को जलने के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये क्यों? ये इसीलिए क्योंकि यीशु कश्मीर नहीं आए। यीशु मसीह का उसी जगह पे क्रूस पे मृत्यु हुआ जैसे उन्होंने प्रोफेसी की थी। यीशु मसीह ने इसका पहले से ही दावा कर लिया था कि उनका मृत्यु कैसे होगा और उनका पुनरुत्थान कैसे होगा। ठीक उनके भविष्यवाणी के हिसाब से यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, यीशु मसीह को दफनाया गया और यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी हुआ। अगर यीशु मसीह इतने बात को क्लियरली बोल सकते थे तो यीशु मसीह ये भी बोल सकते थे कि हाँ, मैं कश्मीर जाने वाला हूं। न केवल यीशु मसीह की भविष्यवाणी बल्कि यीशु मसीह के जन्म से पहले, लगभग यीशु के 700 साल पहले भी जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, उस भविष्यवाणी में भी कहीं ना कहीं, चलो उससे भी पहले जाएंगे, उस भविष्यवाणी में कहीं ना कहीं भारत और कश्मीर का उल्लेख होना चाहिए था। तो ये सारे मुद्दों को सामने रख के जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है ये कश्मीर में यीशु का कब्र का जो दावा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। और उसका रीजन क्या हो सकता है मैंने आपको बताया। जैसे मिर्जा कादियानी अपने आप को मसीह साबित करना चाहते हैं, इसीलिए मसीह को जबरदस्ती उस कश्मीर में मारना चाहते हैं काल्पनिक तौर पर। तो इसका बैकग्राउंड ये है। और जो इस बात को
प्रमोट कर रहे हैं। लगातार इस बातों को सुनकर कई सारे टूरिस्ट वहां पर पहुंच गए और वहां पर लोग जो है बहुत ही मिसलीडिंग तरीके से जाकर फोटो वगैरह खींचने लगे। इसलिए वहां के लोकल लोगों ने, जो उसी कम्युनिटी के लोगों ने, उन्होंने मुंह पे लोगों को कह दिया कि यीशु मसीह का कब्र है ही नहीं, ये यीशु मसीह का कब्र है ही नहीं। और लोगों को कन्विंस करते हुए उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया, जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, पॉज करके पढ़ लीजिए। यहाँ पर इस लोकल जगह के लोगों ने, यानी कि रोजाबल जैसे लोकल लोग जो हैं, उन्होंने कहा कि देखो भैया, कुरान के हिसाब से और बाइबल के हिसाब से यीशु मसीह उठा लिए गए हैं, वो ये कब्र उनका नहीं है। लेकिन फिर भी आज बहुत सारे लोग इस झूठी कॉन्स्पिरेसी को फैला रहे हैं। मसीह होने के नाते आपका जिम्मेदारी न केवल विश्वास करना है, आपको विश्वास के साथ ये भी जानना है कि आपके विश्वास का सबूत है क्या। इसे डाउट नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं रीजनेबल फेथ, वाजिब विश्वास, जहां पर आपका विश्वास अंधा नहीं, हवे में नहीं, बल्कि उसका सबूत इतिहास में है। ये सुंदरता है क्रिश्चियनिटी का, ये सुंदरता है मसीहत का, कि हमारा विश्वास अंधा नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा है। अगर आप ऐसी और लगातार वीडियोस देखना चाहते हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए इस वीडियो में आपको कौन सा भाग अच्छा लगा, और जरूर इस वीडियो को अपने चर्च के ग्रुप में, अपने मित्रों के साथ और उन मसीह विरोधियों के साथ शेयर करिए जो ये दावा करते हैं यीशु का कब्र कश्मीर में है। तो साफ साबित हो गया कि यीशु का कब्र कश्मीर में नहीं है। यीशु जीवित है, वो लेने के लिए बहुत जल्दी आने वाला है। क्या आप तैयार हैं?